आम, फलों का राजा, ये तो सब कहते हैं। लेकिन एक आम के किसान से पूछिए, उनके लिए असली राजा कौन है? वो है आम का बौर, वो मंजर जो इस वक्त पूरे बगीचे में खिला होता है ना? यही तो वो सुनहरा सपना है जो बम्पर कमाई का वादा करता है। पर एक कड़वा सच भी है, ये सपना अक्सर टूट जाता है। सोचिए जरा, पेड़ पर लाखों फूल खिले हैं लेकिन हाथ में आते हैं बस मुट्ठी भर फल। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों देखते ही देखते वो सुनहरा मंजर काला पड़ जाता है? क्यों मटर के दाने जितना फल बनते ही वो टूटकर जमीन पर बिखर जाता है? चलिए आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे, इस समस्या की जड़ तक जाएंगे और इसका एक पक्का समाधान जानेंगे। तो देखिए, इस पूरी कहानी में 3 बड़े विलन हैं। 3 दुश्मन जो आम के बौर को झड़ने पर मजबूर कर देते हैं। पहला है मौसम और तापमान का उतार चढ़ाव, दूसरा कीड़े और बीमारियों का सीधा हमला, और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है वो है पोषक तत्वों की कमी और हमारी अपनी ही कुछ गलतियां। चलिए एक एक करके इन तीनों दुश्मनों से निपटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती की। एक ऐसी घातक गलती जो यकीन मानिए 90% किसान भाई कर बैठते हैं और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये गलती जुड़ी है पानी देने से, और इसे समझना बहुत जरूरी है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जब आम के पेड़ में बौर आ रहा हो या फूल पूरी तरह खिल चुके हों, उस समय पानी देना फसल के लिए जहर के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जहर। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, होता क्या है, जब फूल खिला होता है तो पेड़ का पूरा फोकस, पूरा ध्यान होता है परागण पर, बच्चे पैदा करने पर। लेकिन जैसे ही आप पानी देते हैं, पेड़ को लगता है अरे वाह, अब तो बढ़ने का, पत्तियां टहनियां निकालने का टाइम आ गया, और वो अपनी सारी ताकत फूलों से खींचकर नई ग्रोथ में लगा देता है। नतीजा क्या होता है? सारे के सारे फूल झड़ जाते हैं। तो नियम एकदम सीधा है, जब तक फल मटर के दाने के बराबर न हो जाए, भारी सिंचाई से बिल्कुल दूर रहना है। अच्छा, पानी वाली गलती तो समझ ली। अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक दुश्मन पर, कीड़े और बीमारियां। इनसे लड़ने के लिए मैं आपको 3 स्प्रे का एक ऐसा सुरक्षा चक्र बताने जा रहा हूं जो किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। मेरी सलाह है कि इसे डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बगीचे की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये सुरक्षा चक्र काम कैसे करता है। स्टेप नंबर 1, पहला स्प्रे करना है फूल खिलने से ठीक पहले, मतलब जब बौर की कली बस 2 से 3 इंच की हो। इसमें हम लेंगे इमिडाक्लोप्राइड। ये उस भुनगे यानी हॉपर को खत्म करेगा जो फूलों का सारा रस चूस जाता है, और साथ में मिलाएंगे सल्फर, जो पाउडरी मिल्ड्यू यानी उस सफेद फफूंद को आने ही नहीं देगा। ठीक, अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्प्रे। ये तब होगा जब फल मटर के दाने जितना हो जाए। इसमें थियामेथॉक्सम कीड़ों का काम तमाम करेगा, और इसके साथ एक तिकड़ी काम करेगी, प्लानोफिक्स, NPK 05234 और बोरॉन। ये तीनों मिलकर फल की डंठल को मजबूत बनाएंगे, उसे पोषण देंगे और गिरने से रोकेंगे। और फिर तीसरा और आखिरी स्प्रे, जब आम कंचे के साइज का हो जाए। इस समय NPK 0050 फल का वजन और मिठास बढ़ाएगा, और साथ में एक अच्छा फंगीसाइड यानी फफूंदनाशक फलों को सड़ने गलने से बचाएगा। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब फूल पूरी तरह से खिल जाएं, जब आपको पीला पीला पराग दिखने लगे, उस समय भूल कर भी कोई कीटनाशक स्प्रे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो समय हमारे दोस्तों का है, मधुमक्खियों का। वो परागण के लिए आती हैं। अगर उस समय तेज दवा डाल दी तो बेचारी मधुमक्खियां मर जाएंगी, और अगर मधुमक्खी नहीं तो परागण नहीं, और परागण नहीं तो फल भी नहीं लगेगा। सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। आपको याद है दूसरे स्प्रे में हमने प्लानोफिक्स की बात की थी। देखिए, ये दवा एक दोधारी तलवार है। अगर इसकी मात्रा सही है, यानी 15 लीटर की टंकी में सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीलीटर, तो ये छोटे छोटे फलों को डंठल से फेविकॉल की तरह चिपका देगी। एक भी फल नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये मात्रा गलती से भी 4 ml से 5 ml हो गई, तो ये सारे के सारे फल गिरा भी सकती है। इसलिए इसका डोज नापते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो स्प्रे तो हो गए, लेकिन सिर्फ स्प्रे ही सब कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट नुस्खे बताता हूँ जो इन स्प्रे के असर को कई गुना बढ़ा देंगे और पैदावार को सीधा बम्पर लेवल पर ले जाएंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। पहली चीज, पेड़ के तने के चारों ओर एकदम सफाई रखिए, ताकि कीड़े मकोड़े घास में छिप न पाएं। दूसरी, तने पर ग्रीस की एक पट्टी लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जमीन से चढ़ने वाले कीड़े वहीं चिपक कर रह जाएंगे।
तीसरा, अगर कोहरा ज्यादा पड़ रहा है तो शाम के समय बगीचे में हल्का धुआं कर दें। ये फंगस को कंट्रोल करता है। और हाँ, अगर फल लगने के बाद भी छोटे छोटे रह गए हैं तो जिब्रेलिक एसिड का एक स्प्रे उनका साइज तेजी से बढ़ा देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, पेड़ को सिर्फ ऊपर से स्प्रे का खाना नहीं चाहिए, उसे जमीन से, जड़ों से भी ताकत चाहिए। तो जब फल मटर के दाने का हो जाए, उस समय पेड़ के तने से थोड़ी दूर एक गोला बनाकर उसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन जरूर दें। कैल्शियम फल को अंदर से मजबूत बनाता है, उसे फटने से रोकता है। और एक आखिरी जरूरी बात, बौर आने के बाद यूरिया से थोड़ा परहेज करें। ज्यादा नाइट्रोजन फल की डंठल को कमजोर बना देती है, जिससे फल ज्यादा झड़ते हैं। तो पानी देने का सही समय, 3 स्प्रे वाला सुरक्षा चक्र और जमीन से खाद का सही मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीका सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, बगीचे से होने वाली कमाई को कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ाना। और यकीन मानिए, ये तरीका शानदार तरीके से काम करता है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा गया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जहां बाकी लोगों का 50% से ज्यादा फल झड़ जाएगा, वहीं आपके बगीचे में 90% तक फल टिका रहेगा और पक कर तैयार होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी मेहनत का सीधा सीधा मुनाफा है। तो अगली बार जब अपने बगीचे में खिले हुए बौर को देखें तो ये याद रखिएगा कि वो एक एक फूल, एक एक मंजर सोने के सिक्के की तरह कीमती है। उसे यूं ही बेकार मत जाने दीजिए। सही ज्ञान और सही तरीके अपनाकर आप अपनी मेहनत को एक शानदार लहलहाती फसल में बदल सकते हैं।